start the new topic of our subject marketing management, and the subject is the evolution of basic marketing concept. In previous video you have seen we have discussed the concept underlying the market, but today we will discuss the new evolved marketing concept due to the some reason. ठीक है, कुछ कारणों से जो नए मार्केटिंग कंसेप्ट का इवोल्यूशन हुआ, जिससे नए मार्केट की जो अवधारणा है वो उभर के सामने आई, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो मार्केटिंग की अवधारणा है, ये इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्यू डिकेड्स अगो, क्या होता था कुछ समय पहले तक जो चीज़ें थी, देखो ये तो कहा ही जाता है कि जो कस्टमर होता है वो मार्केट का किंग होता है। अगर मार्केट में कस्टमर नहीं अवेलेबल है, दैट मीन्स कि आप कितने ही अच्छे प्रोडक्ट बना लीजिए, आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर लीजिए, इफ़ यू आर नॉट गिविंग व्हाट एक्चुअली द कस्टमर वांट, सो यू कांट सर्वाइव इनटू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। आप मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को, डिज़ायर्स को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अगर आप चीज़ों को बना के दे रहे हैं, अगर आप उस तरह के प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन ओनली यू कैन फुलफिल देयर नीड्स एंड गिविंग द सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। तभी आप उनको क्या दे पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे किसको, कस्टमर को। तो अगर हम कुछ समय पहले तक की बात करें तो जो कंसेप्ट चला करते थे मार्केटिंग को लेकर, वो जनरली प्रोडक्ट्स की सेलिंग को लेकर होते थे। जनरली जो फोकस किया जाता है वो मोर एंड मोर सेलिंग पर किया जाता था, और ये सोचा जाता था कि जितना ज़्यादा हम सेलिंग करेंगे उतना हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट का रेट कम हो जाएगा। क्योंकि ये तो हमको पता है कि जितना ज़्यादा बल्क में हम सामान मंगाते हैं, बल्क में हम कोई भी चीज़ खरीदें आपको सस्ती पड़ती है। अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप हायर लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो जो मुनाफे की जो दर होती है या जो प्रॉफिट का मार्जिन रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तब वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आप दो दो चार चार चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल मंगवाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाना, लेबर को पैसा देना, वेजेस सैलरी देना, वो महंगा पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोडक्शन 200, 400, 2000, 4000 की रेंज में कर रहे हैं, इतने यूनिट्स को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉस्ट जैसे ही कम होती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले इस कंसेप्ट पर, पहले इस अवधारणाओं पर काम किया जाता था कि भाई बस सेलिंग को फोकस करना है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे उतना प्रोडक्शन हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन टाइम बढ़ना, कस्टमर की डिमांड बदली, नीड बदली, वो हर चीज़ कुछ न्यू तरीके से मार्केट में जो है वो डिमांड करने लगा कि नहीं हमको भी प्रोडक्ट इस तरीके के चाहिए। तो हर चीज़ का क्या होता गया, इनोवेशन होता गया। पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर्स जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे, साइज़ में बड़े होते थे, फिर उनका CPU और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती थी। फिर चीज़ें और चेंज हुई, LED LCD कंप्यूटर में बदल गए। अब हम देखते हैं कि लैपटॉप्स है ना, विच वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। लैपटॉप्स भी वही सारे विदाउट एनी CPU एंड ऑल, सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट है। फिर और सारे टैबलेट्स के थ्रू हम काम करने लगे, वो और पोर्टेबल हो गया। ठीक है, हमारे लैपटॉप से हमारे पॉकेट में, हमारे छोटे पर्स में हम उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये एज पर द नीड्स, एज पर द डिमांड्स ऑफ कस्टमर, चीज़ों को इतना क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। बस देखा ये जाता है कि फॉर कैरिंग कस्टमर इज इजीली, या ये कह सकते हैं कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है हमारा, ये ही और दे कैन कैरी कंफर्टेबल द प्रोडक्ट, उनको इजीली क्या किया जाए, कैरी करा जाए, अपने पास रखा जाए और उससे काम किया जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में आती हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपने से खुद मार्केट में आई नहीं, कहीं ना कहीं इनकी नीड रही होगी, कहीं ना कहीं इनकी डिमांड मार्केट में राइज हुई होगी। ठीक है, लोगों की मांग उठी होगी इन चीज़ों को लेकर, तब ये प्रोडक्ट्स में क्या किया गया, चेंजेस किए गए और इन प्रोडक्ट्स को उस तरीके से बनाया गया। तो पहले कुछ समय पहले तक किस तरीके से काम होता था। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, डिमांड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों में और चेंजेस रैपिडली किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें बाटा के सैंडल्स की, बाटा आपने नाम सुना होगा, ब्रांड है
की रेंजेस बहुत सारी अवेलेबल होती है, बट बाटा जो एक ब्रांड चला आ रहा है वो इसलिए चला आता है कि बहुत मजबूती का प्रोडक्ट होता है। अगर आपने बाटा का फुटवेयर पहना है कि दैट मीन्स यू आर ब्रांड कॉन्शियस, आप ब्रांड को प्रेफर करते हैं। अब उस समय तक तो ऐसे ही चलता रहा कि भाई मजबूती अच्छी मिलेगी, कुछ नया नहीं हो पाया, कुछ सिलेक्टेड 2 और 3 डिज़ाइन आपको उसमें देखने को मिलते थे। आपको बहुत ज़्यादा उससे पार्टी वेयर लुक नहीं आपको मिलता था। अब लेकिन समय बदलेगा कि मार्केट में बाटा का अपना मार्केट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। लोग जो है वो मजबूती से ज़्यादा अब दूसरी चीज़ों पर फोकस करने लगे हैं। तो अब बाटा ने क्या किया कि अब स्टाइलिश रेंज अपनी लानी शुरू करी वुमेंस की फुटवेयर की। मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट लाइन में उसको चेंज किया कि बस हाई वेजेस, हील्स, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया, बाटा को क्यों चेंज करना पड़े, अपनी जो पुरानी अभी चीज़ें चली आ रही थी उसी को फोकस कर रहा था। लेकिन अब एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट, व्हेन दे एनालाइजिंग द मार्केट सिचुएशन, सो दे एनालाइज दैट द मोस्टली फीमेल कस्टमर इज नॉट स्टिल stick with the things which give them more services to them. Now they want the different colors, different designs, so that's why they manufactured such kind of footwear. अभी पिछले कुछ 4-5 सालों से ही ऐसा हुआ है। तो ये सब क्यों बता रही हूँ मैं आपको, बिकॉज द चेंजिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज द चेंजिंग सिनेरियो, कल्चर ऑफ द मार्केट, है ना, इन विच वी आर एग्जिस्ट, जिस मार्केट में हम रहते हैं, कल्चर बदल रहा है, लोगों की डिमांड बदल रही है। तो जो कंसेप्ट्स हैं जो मार्केटिंग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अब ये जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, अगर हम फर्स्ट 3 कंसेप्ट्स की हम बात करें, तो ये जो फर्स्ट 3 कंसेप्ट्स हैं, दिस कंसेप्ट्स आर अंडर द प्रेशर ऑफ द कॉम्पिटिटर, कंपैरिजन प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर ये चीज़ें चली आती थी। अब अगर मैं मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करूँ, तो दिस 2 कंसेप्ट्स आर न्यूली इमर्ज कंसेप्ट्स ऑफ द मार्केट। मॉडर्न वर्ल्ड के ये 2 कंसेप्ट आपको कहे जाएंगे। ऐसा क्यों, ये पांचों कंसेप्ट समझाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये पुराने 3 किस तरीके से कॉम्पिटिटर प्राइस कंपैरिजन बेस्ड थे, और ये क्यों अभी न्यूली इमर्ज कंसेप्ट से नई अवधारणाएं हैं मार्केट को लेकर। तो समझते हैं, हमारा पहला कंसेप्ट वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, उत्पादन की अवधारणा। अब उत्पादन की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट की हम बात कर लेते हैं, तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये जस्ट फोकसिंग ऑन द हायर प्रोडक्शन। यहाँ पर जो फोकस होता था, यहाँ पर जिन चीज़ों को टारगेट किया जाता था, वो था हायर एंड हायर प्रोडक्शन। आप जितना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, आप जितना उत्पादन को बढ़ाएंगे, उतनी आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हमको पता है पहले से। तो जनरली व्यक्ति जो प्रोड्यूसर होता था, जो मैन्युफैक्चरर होता था, वो क्या सोचता था कि भाई बस मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो मैं अपने कॉस्ट को क्या कर लूँ, कम कर लूँ। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में क्या होता था कि आप मार्केट की डिमांड से ज़्यादा, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता था। उतनी मार्केट में डिमांड नहीं है, उतनी आपके प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं है। अब बात तो वही पड़ गई, आपने स्टॉक करके रख लिया, बिक ही नहीं रहा है, तो आप जो कॉस्ट कम करने के चक्कर में लगे थे, वो तो आपके स्टॉक करने के चक्कर में और बराबर हो गई। ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ये टेंडेंसी बदली, जो प्रोड्यूसर थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, अब वो इस चीज़ पर काम तो करते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बट वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि एज पर दी सप्लाई हो, एज पर दी डिमांड हो। जो मार्केट में डिमांड है, जो मार्केट में सप्लाई हम जिस गति से कर रहे हैं, या जितनी डिमांड के अनुसार हम चीज़ों की आपूर्तियाँ कर रहे हैं, उसके अनुसार ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। और लॉजिक भी यही सही कहता है कि जितनी डिमांड होगी, जितना सप्लाई होगा, उतने ही अनुसार अगर प्रोडक्शन होगा, तो जो वेस्टेज ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगा इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द थिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर। अगर आप कस्टमर की डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर क्यों आप ओवर प्रोडक्शन करके रख रहे हैं, इसमें तो आपकी दूसरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंगेज हो जाएगी, और मुनाफा होगा आपको बाद में। वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कब बिक रहा है। तो ये था आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कहता है इट
इज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये उत्पाद की अवधारणा है। यहाँ पर जो आप बात करेंगे कंसेप्ट की वो प्रोडक्ट को लेकर करेंगे। प्रोडक्ट इज अ थिंग विच कैन बी टेंजिबल। प्रोडक्ट कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। दोज थिंग्स आर फुलफिल आर नीड्स आर वांट्स आर डिजायर्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जो हमारे नीड्स को वांट्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। अब ये जो नीड्स होंगे ये एज पर द टाइम होंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको पूरा 365 डेज जिन प्रोडक्ट्स की आपको क्या होती है, नीड होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नोटबुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, पेन की डेली लाइफ में आपको रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इस तरीके से अगर आप जॉब सीकर हैं या आप कोई जॉब करने वाले आप पर्सन हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपकी अब जिन प्रोडक्ट की नीड होगी वो क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, है ना, जिस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट कंसेप्ट था वो क्या था, जस्ट प्रोडक्ट जस्ट स्टार्ट द प्रोडक्शन फुलफिलिंग द नीड्स एंड सो ऑन सो। ठीक है, बस क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट बना के तैयार करना है, कस्टमर को देना है। लेकिन जैसे ही समय चेंज हुआ तो प्रोडक्शन के कंसेप्ट में तो चेंजेस आए ही आए, प्रोडक्ट के भी सेंस में चीज़ों को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। न्यूली इनोवेशंस के साथ, नए फीचर्स के साथ हर दिन मार्केट में कुछ नया लॉन्च हो जाता है, हम देखते हैं, है ना। तो उस तरीके से मार्केट के करंट ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी प्रोड्यूसर के ऊपर उस चीज़ का क्या बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया, उस चीज़ का एक बोझ आ गया कि भाई मार्केट में तो रोज़ की नई फैशन आ जाती है, रोज़ का नया कुछ अलग फीचर कोई भी कंपनी लाकर खड़ा कर देती है। अब ऐसे हम रैपिडली अपनी टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करेंगे, अगर हमारे मैकेनिज्म को हम चेंज करेंगे तो इतना पैसा आएगा कहाँ से। तो जस्ट दे फोकस ऑन द प्रोडक्ट। तब किस चीज़ की फोकसिंग स्टार्ट हुई कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट में ही आपको क्या करना है, समथिंग शुड बी एड ऑन। आपको कुछ नई चीज़ें उसमें क्या करना है, जोड़ना है, जो उसके फीचर्स को, जो उस प्रोडक्ट को नया बनाते हैं। ठीक है, कस्टमर एक ही एक प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। दे जनरली द कस्टमर्स आर जनरली वांट द न्यू थिंग्स। उनकी जो इच्छाएं होती है, जो वांट्स होती है, वो कुछ ना कुछ नया होती है। वो हमने देखा कि जैसे 5G मार्केट में जो टेक्नोलॉजी आई है, तो अब जो स्मार्टफोन, जो एंड्रॉयड फ़ोन रेडी हो रहे हैं वो 5G टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, अब बहुत कम लोग होंगे जो 4G को प्रेफर करेंगे। आप जाएंगे तो शॉपकीपर ही बोल देगा कि ये न्यू फ़ोन है, ये 5G सपोर्टेड है, ठीक है, ये 5G को सपोर्ट करेगा। तो आप भी किस चीज़ को परचेस करने का सोचेंगे, जो कि मार्केट में अभी करंटली चल रही है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, जो उत्पादों की अवधारणा होती है, वो प्रोडक्ट में कुछ नए नए फीचर्स के साथ टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जो कि कस्टमर के अनुसार होना चाहिए। अगला कहता है आपका सेलिंग कंसेप्ट या बिक्री की अवधारणा। सेलिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस अवधारणा के अंतर्गत, इस कंसेप्ट में जनरली चीज़ों को सेल करने के पर्पज से चीज़ों को, उत्पादों को बेचने के संबंधित चीज़ों पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। सेलिंग किस तरीके से बढ़ाई जाए, किस तरीके से कस्टमर की पहुंच में हमारा प्रोडक्ट हो, हमारी सर्विसेज जो है वो इजीली कस्टमर तक पहुंच जाए, इस चीज़ पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। अब प्रोडक्ट खुद चल के तो कस्टमर तक नहीं जाएगा, ठीक है, कस्टमर भी मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट आकर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, हमको किसकी आवश्यकता होगी। तो जनरली यहाँ हमको जो आवश्यकता होगी वो होगी इंटरमीडियरीज की, मिडिल मैन, जो हमारे प्रोडक्ट को, जो हमने मैन्युफैक्चर किया है, जो प्रोड्यूसर ने बना के तैयार किया है, वो हमारे कस्टमर तक की पहुँच में इजीली, इस चीज़ पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर जब बात होती है कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुँचाने की, तो जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं दो तरीके से। एक तो उनका मोटिव होता है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर के अंडर, जिसके अंडर में हम हैं, हम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि हमको कम कीमत में मिल रहा है, और उसमें हम थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर तक पहुँचे। और दूसरा होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कस्टमर हमको ज़्यादा पैसा देने को तैयार है कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोई हमको सामान लाकर देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग जो कंसेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टू कंसेप्ट, वो दोनों
किसकी बात करेंगे, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने की हम बात करेंगे कि कितना पहुंच में है प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स के। आप अगर हम बात करें पार्ले जी की, तो पार्ले जी को आप देखेंगे कि वो आपको इंटीरियर की एक छोटी सी शॉप पर भी मिल जाएगा, बड़े बड़े मॉल्स में भी पार्ले जी का जो बिस्किट होता है वो इजीली अवेलेबल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उसकी सेलिंग इतनी ज़्यादा है, उसकी बिक्री इतनी ज़्यादा है, वो इजीली पहुंच में है कस्टमर के। कहीं पर भी आपको कोई भी बिस्किट की आप बात करेंगे तो पार्ले जी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उसका जो टर्नओवर है पर ईयर का वो इतना ज़्यादा है, उसका जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा है कि इजीली वो कस्टमर की पहुंच में है और उसको कोई नुकसान नहीं होता है अगर वो इंटीरियर में पार्ले जी की डिलीवरी करे या बड़े से बड़े मॉल में करे, वो इजीली सबकी पसंद भी है। तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट का क्या फंडा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केटिंग कंसेप्ट इज स्टार्ट व्हेनेवर यू आइडेंटिफाई द वेल सेटल्ड मार्केट। जब आप पता लगा लें कि हाँ भाई ये वो मार्केट है, ये वो जो एरिया है, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तब तो आपकी मार्केटिंग क्या होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगी। कस्टमर आपके प्रोडक्ट बिकने की संभावना भी उस टारगेट मार्केट में ज़्यादा होगी। अगर आप एक ऐसे मार्केट का चयन कर लेते हैं जहाँ पर लोग अवेयर ही नहीं है, जहाँ पर बहुत कम चीज़ों को पहचानने वाले कम लोग टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, तो वो आपका कभी भी टारगेट मार्केट नहीं होगा। तब आप उस सिचुएशन में होंगे जब आपने गलत मार्केट को चुन लिया है, वहाँ पर आपकी सेलिंग आपकी मार्केटिंग उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते हैं या जो आपका टारगेट है। तो सबसे पहले जब मार्केटिंग कंसेप्ट आया तो मार्केटिंग स्टार्ट्स व्हेन यू आइडेंटिफाई यू डिटरमाइन द वेल डिफाइंड मार्केट। जब आपको एक अच्छे से मार्केट एक स्थान मिल जाता है, हाँ भाई कि ये वो मार्केट है, यहाँ वो हमको कस्टमर मिलेंगे जो हमारे प्रोडक्ट की उपयोगिता को समझेंगे, जिनको पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदने से ये काम हमारे पूरे हो जाएंगे, तब तो उस जगह पर उस स्थान पर चीज़ों को बेचने के आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। अगर आपने गलत जगह तय कर ली तो आप वहाँ लोगों को कितना भी समझाना आपके प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं होगी। और लास्ट है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इन द पॉइंट ऑफ सोसाइटी, जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप उन चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं विच इज प्रोवाइडिंग द वेलफेयर टू द सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, जो आपकी सोसाइटी के हित के लिए काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें जो आप कस्टमर को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज द कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, कस्टमर ही है जो कि आपके समाज का हिस्सा है, आपकी सोसाइटी का एक मेन फैक्टर है। Those who are purchasing the product, those who are consuming the product, so you always want to give, you always have to give those product those are fulfilling their needs and demand, ठीक है, विदाउट एनी हार्मनेस, बिना किसी हानि के, बिना किसी ऐसी कारकों के जो कि कस्टमर को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। आप इस तरह की सर्विसेज उन्हें दे रहे हैं जो उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, जो उनके लिए लाभकारी है। तो यहाँ पर ये फंडा हो गया आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। जैसे आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि निहार शांति आंवला का एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें वो बोलता है कि जो विद्या बालन एक्ट्रेस है वो उसका एडवर्टीजमेंट करती है और वो बताती है कि इसका 2% जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए। तो अभी तक हमने सिर्फ ये लाइन सुनी है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में देखी है, लेकिन अगर आप उसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, कि यहाँ पर आप सोसाइटी के लिए, हर कोई सोचेगा कि भैया अगर हम इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो बच्चों की शिक्षा के लिए भी जा रहा है। जो पीएनजी के प्रोडक्ट्स हैं उसको कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन आपका किसके लिए हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चला जाता है। क्लासमेट की आप नोटबुक खरीदते हैं तो उसका आप जितने की नोटबुक खरीद रहे हैं उसका कुछ उसमें से कुछ मनी, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, तो वो उसके खाते में ऑटोमेटिकली चली जाती है जैसे आपने। तो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम डायरेक्टली अगर समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरह से चीज़ों
को उपयोग करके अपना योगदान दे सकते हैं ना, ठीक है, हम समाज के हित में इस तरीके से अपने कदम उठा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि तीन जो पहले के कंसेप्ट हैं ये पुराने कंसेप्ट हैं। यहाँ पर कंपेरिजन किया जाता था, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखकर सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई या प्रोडक्ट से या सेलिंग से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पर कंपेरिजन बाइस चीज़ों को क्या किया जाता था, कंप्लीट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हुआ, कस्टमर की नीड्स चेंज हुई, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी चेंज हुई, न्यूली क्वेश्चंस आर इमर्ज डे टू डे, बदलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती जा रही हैं, तो अभी चीज़ें कंसेप्ट पुराने हो गए, फोकस किया जाता है। बट अभी जो मेनली फोकस किया जाता है वो इन दो कंसेप्ट पे किया जाता है, वो है मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। क्योंकि पहले भी बोला था कि सेलिंग तो सब्जी मंडी में बैठे हुए हर वो लोग करते हैं जो वहाँ पर अपनी छोटी छोटी शॉप को लेकर बैठे, लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज प्रोवाइडिंग दैट माई प्रोडक्ट इज बेस्ट एंड यू शुड हैव टू परचेज इट। ये होती है मार्केटिंग। आपको अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ बताते हुए आना चाहिए, आपको सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए, आप में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कई बार कस्टमर बोलते हैं ना कि भैया हम तो पैनासोनिक के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम सोनी को क्यों खरीदें, हम एलजी के प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर करें। तब सोनी और एलजी के जो सेल्समैन होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ उन्हें बताते आना चाहिए, तब पैनासोनिक से कंपैरिजन करके बताते आना चाहिए कि समझे ये खूबी है हमारे प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट में जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, दैट हाउ यू कैन शो दैट योर प्रोडक्ट इज बेस्ट, है ना, फ्रॉम द अदर्स। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बेस्ट है दूसरों की तुलना में। तो और सेकंड हो गया सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का एग्जांपल देके मैंने अभी आपको बताया कि आप जितना सोसाइटी के वेलफेयर में काम करेंगे उतना ही लोग आपके प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, बिकॉज दे वेरी वेल नो डायरेक्टली दे कांट हेल्प टू द सोसाइटी, बट if they are having chance to contribute to the society after purchasing any product, so they are easily ready for that, इसके लिए वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस टू कंसेप्ट्स आर न्यूली इवॉल्व कंसेप्ट, जो कि अभी पिछले कुछ समय से इवॉल्व हुए हैं, इमर्ज हुए हैं, या जिनका उद्भव हुआ है अभी पिछले कुछ समय में। तो these are the concepts or we can say the evolution of basic marketing concepts. After the completion of this topic, our first unit of subject marketing management, है ना, सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट भी हमारी क्या हो चुकी, कंप्लीट हो गई है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट ऑफ आवर सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट।